मध्य प्रदेश जाना हो वो यू टर्न लेते हैं और ये यू टर्न लेकर जो एलपीजी के ये जो ट्रक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ से यू टर्न ले रहे थे और इधर से ये केमिकल का जो ट्रक है वो सीधे आ रहा था। सुबह हो सकता है कि झपकी लग गई हो या ठीक से देखा नहीं हो, स्पीड ज्यादा हो, मगर देखिए कहीं से सही कहा जा सकता है क्या कि इस तरह से इतने व्यस्त हाईवे पर एक यू टर्न बना दिया जाए रिंग रोड पर जाने के लिए कि जिन्हें आगरा जाना हो या आगरा रोड पर कहीं जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो या फिर मध्य प्रदेश जाना हो, यहाँ से यू टर्न ले। और उसकी वजह क्यों ये यू टर्न बनाना पड़ा है हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से रिंग रोड पर चढ़ने के लिए जो नेशनल हाईवे ने बनाया उस रिंग रोड पर चढ़ने के लिए पिछले 5 साल से सारे पिलर जो हैं क्लोअरलीफ के ऐसे ही पड़े हुए जंग खा रहे हैं। मगर वसुंधरा सरकार गई, अशोक गहलोत सरकार गई, भजन लाल सरकार आ गई, किसी को फर्क पड़ता नहीं है और इस तरह से हादसे को न्योता दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से एलपीजी से भरा हुआ टैंकर यू टर्न ले रहा था और केमिकल से भरा हुआ ट्रक सामने से आ रहा था और हादसे में इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हुए। मगर ये देखिए, ये अजमेर आगरा टोंक यानी सीधे उल्टे अजमेर जाएंगे आप, इधर आगरा जाएंगे और टोंक रोड जाएंगे। ये रिंग रोड है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जयपुर रिंग रोड दक्षिणी कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मगर इस रिंग रोड पर जाने के लिए आपको, अगर इधर से आ रहे हैं आप, अजमेर से आ रहे हैं, तो आपको वहीं से जहां पर हादसा हुआ है आपको यू टर्न लेकर आना पड़ता है क्योंकि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब चढ़ने का कोई रास्ता क्यों नहीं है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं पिलर आप, ये पिलर दिखा रहा है सरकार की नाकामियों का नतीजा। वसुंधरा सरकार में ये बना, उसके बाद अशोक गहलोत की पूरी सरकार चली गई 5 साल रह के, अब भजन लाल सरकार आ गई है। मगर सरकारों के नाकामियों के और नकारापन की वजह से किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं। ये पिछले 7-8 सालों से ये क्लोअरलीफ बन रहा है कि अजमेर से कोई आगरा की तरफ आएगा, उत्तर प्रदेश जाने के लिए आएगा या फिर जयपुर मुंबई जो नया हाईवे बना है उस पर चढ़ने के लिए आएगा, कोटा जाने के लिए आएगा, झालावाड़ जाने के लिए आएगा, मध्य प्रदेश जाने के लिए आएगा, तो ये क्लोअरलीफ पर चढ़कर आएगा। ये पिछले 7-8 सालों से अब समझिए 7-8 सालों से क्लोअरलीफ नहीं बन पा रहा है। काम ऐसे ही रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। वरना ये जो एलपीजी टैंकर आ रहा था सीधे इस क्लोअरलीफ पर चढ़ता और आगरा की तरफ निकल जाता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ये केवल जो पिलर आपको अधूरे दिखाई दे रहे हैं 7-8 सालों से, ये तबाही का मंजर लेकर आए हैं। और ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, केवल गलती करने वाले ड्राइवरों की जिम्मेदारी है? ये सोचना चाहिए सरकारों को। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हादसे में आपने देखा किस तरह से एलपीजी से भरा हुआ ट्रक यू टर्न ले रहा था और सामने से आ रहा केमिकल से भरा ट्रक टकरा गया और हादसा हो गया। मगर वो आ रहा था अजमेर से और यू टर्न लेकर उसे जाना था ये जो रिंग रोड है उस पर। ये जो रिंग रोड पर गलत रॉन्ग साइड से गाड़ियां निकाली जा रही है हादसे की वजह से। ये लिखा हुआ है ना दिल्ली आगरा दौसा कोटा, अगर जाना हो तो आप इस रिंग रोड पर चढ़िए और जाइए। उस पर जाने के लिए सरकार को क्लोअरलीफ बनाना था। वसुंधरा सरकार में शुरू हुआ, अशोक गहलोत की सरकार चली गई, भजन लाल सरकार आ गई, मगर ये क्लोअरलीफ कंप्लीट नहीं हुआ। इसी अजमेर से आने वाले वाहन को इसी क्लोअरलीफ पर चढ़कर सीधे रिंग रोड पर जाना था, मगर इतने व्यस्त हाईवे पर कट बना दिया गया जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, दौसा, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप समझिए सरकारों की लापरवाही और नकारापन से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर इस रिंग रोड पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि इतने व्यस्त हाईवे पर रोड कट के अलावा, और क्लोअरलीफ आज तक 8-10 सालों में बन नहीं पाया। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार,